नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जो कि आज हमारे साथ हुआ। मेरे एक बहुत ही जाने-माने प्रसिद्ध ट्रेडर हैं, जो हैदराबाद में ही रहते हैं, जिनका कैपिटल ऑलमोस्ट इतना है जितना कि हैदराबाद का एक पॉश एरिया में फ्लैट लेने के लिए होता है। अब वो मैं एग्ज़ैक्टली बता नहीं सकती, आप खुद समझ जाइए। आज उन्होंने एक 14 लाख की स्ट्रैटेजी लगाई और उसमें से 4 लाख रिजेक्ट कर दिया जाता है ब्रोकर के थ्रू, ये कह के कि मार्जिन शॉर्टफॉल है। मार्जिन शॉर्टफॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको उनकी अकाउंट में कितने पैसे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। ये इससे हम डील कर ही रहे होते हैं, हम उन ब्रोकर को कॉल कर ही रहे होते हैं उनकी कस्टमर सर्विस में, कि सडनली उनका वेब प्लेटफ़ॉर्म, उनका ऐप प्लेटफ़ॉर्म, उनका मोबाइल ऐप, हर सब कुछ काम करना बंद कर देता है, ट्रेड के बीच में। और 4 लेग रिजेक्ट होने के बाद हमारी पोज़ीशन जो है वो फँस जाती है मार्केट के अंदर। अब हमको ना पीएनएल दिख रहा है, ना हमको ये पता है कि वो एलटीपी पे लगा है, कि वो एट द कि वो किस प्राइस पे लगा है, वो लिमिट प्राइस पे लगा है, वो एलटीपी पे लगा है। एक आयरन कॉन्डक्ट तक फँसा हुआ रहता है अंदर में। अब एक तो हमारी जो एक मेजर 14 लाख स्ट्रैटेजी थी, उसका 4 लॉट नहीं लगता और बाकी का जो पोज़ीशन होता है वो फँस जाता है। उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा आयरन कॉर्नर लगा रहता है वो फँस जाता है और किसी का भी पीएनएल हमको नज़र नहीं आ रहा होता है। इस चीज़ से परेशान होके हम कंटिन्यूअसली कस्टमर केयर को कॉल कर रहे होते हैं। कॉल करते-करते 3 घंटे बीत जाते हैं, बट कोई भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये ग्लिच ऑलमोस्ट चलता है 3 बजे तक। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 3 बजे तक। मार्केट ऑलरेडी होता है 9 से साढ़े 3, सवा 9 से साढ़े 3, और ये चलता है 3 बजे तक। 3 बजे सडनली उनका वेब ठीक होता है और हमारी पोज़ीशन लॉस में होती है और हमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है लॉस में। जब हम कॉल करके पूछते हैं कि हमारा मार्जिन शॉर्टफॉल हो ही कैसे सकता है, तो आज 2 ग्लिचेस थी। एक तो मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं था, कुछ टाइम के बाद उनका मैसेज आता है कि वी आर रियली सॉरी, बट क्या सॉरी से हमारा लॉस कवर होने वाला है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये इंसिडेंट होता है तो कोई भी कस्टमर केयर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता है और वो लोग जस्ट लिख देते हैं अपने वेब में, वी आर रियली सॉरी, दिस इज़ अ ग्लिच, वी आर करेक्टिंग इट। बट वो मार्केट का टाइम था। उस टाइम पे जो लॉस हुआ, वो कौन रिकवर करके दे रहा है हमें? ऐसे ही जब मैंने सर्च किया तो ऐसे कई केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बहुत ही जाना-माना प्लेटफ़ॉर्म जिसमें ऐसा ग्लिच आया था, उसे कुछ टाइम के बाद जब उस पे सर्च किया गया तो 75% यूज़र्स को रिफंड देना पड़ा था उनको, क्योंकि वो रिफंड के लिए वैलिड था। बट रिफंड रिफंड नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर एक नॉर्मल सा ग्लिच भी आता है, तब भी 5 से 20% यूज़र्स जो है वो मेजरली इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हमें ना अपना पीएनएल नज़र आ रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस एक इंसिडेंट के कारण हमें पीएनएल नहीं दिख रहा, किस पॉइंट पे हमारी पोजीशन लगी है वो नहीं दिख रहा, और 4 घंटे हमारी पोजीशन वैसी ही थी वहाँ पे। तो ऐसे ग्लिच और इस टाइम पे अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल